कोलकाता में जूनियर महिला के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला देश भर में चर्चा में है। ये मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंच गया। मंगलवार को इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पुलिस जांच से लेकर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें 9 डॉक्टरों को शामिल किया गया जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपाय की सिफारिश करेगा। इस पूरे मामले में डॉक्टर संदीप घोष लगातार सवालों के घेरे में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। केंद्रीय एजेंसी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा घोष के खिलाफ आर्थिक धांधली के भी आरोप लगे हैं, जिनकी जांच के लिए बंगाल सरकार की विशेष जांच समिति गठित की गई। आइए जानते हैं कि संदीप घोष कौन है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना के बाद उन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सीबीआई उनसे पूछताछ क्यों कर रही है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार यानी 20 अगस्त को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को लेकर के भी कई सवाल उठाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि प्रिंसिपल ने इस आत्महत्या का मामला कैसे बताने की कोशिश की। सीजेआई ने कहा कि सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की और माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा कि ये सही नहीं। सीजेआई ने नियुक्ति को लेकर के भी बंगाल सरकार को सवाल दागे। सीजेआई ने कहा कि जब प्रिंसिपल के आचरण की जांच हो रही है तो प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त कर दिया गया। सीजेआई ने यह भी पूछा कि क्या प्रिंसिपल छुट्टी पर है या निलंबित है। इस पर सिब्बल ने कहा कि एसआईटी भी गठित की गई है और वो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार छुट्टी पर है। अब जानिए कि कोलकाता के अस्पताल की घटना क्या है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 8-9 अगस्त की दरमियानी रात की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। ये घटना कोलकाता शहर के लाल बाजार इलाके में घटी, जो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। 9 अगस्त की सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। 10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में संजय राय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया, जो पुलिस के सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। अब क्यों विवादों में फंसे हैं संदीप घोष? 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को घटी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद सबसे पहला सवाल अस्पताल प्रशासन पर था। दरिंदगी के शिकार हुई डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष समेत अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जघन्य हत्याकांड पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष को लेकर बड़ा सवाल किया। अदालत ने कहा कि ये निराशाजनक है कि प्राचार्य सक्रिय नहीं थे। संस्थान के प्राचार्य या तो खुद या उचित निर्देश जारी करके पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते थे, क्योंकि मौत अस्पताल परिसर के भीतर हुई थी। अदालत ने कॉलेज के पूर्व प्रमुख से सबसे पहले पूछताछ न होने पर सवाल दागे। कोर्ट ने कहा कि भले ही प्रशासनिक पद पर हो, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी। अदालत ने राज्य सरकार के वकील से यह भी पूछा कि उसके प्रति सुरक्षात्मक रुख क्यों अपनाया जा रहा। इसके बाद अदालत ने उनके बयान को दर्ज करने और उन्हें वो सब कुछ बताने की अनुमति देने का आदेश दिया जो वो जानते थे। घटना के बाद प्राचार्य संदीप घोष ने कॉलेज के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उन्हें दूसरी सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाना संगीन है। न्यायालय ने संदीप घोष को आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश सुनाया।